हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल में। आज देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोल रही है इंडिया के बारे में, उस पर रिएक्शन देते हैं, फिर बात करते हैं। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा लाइक किया करो यार, सब्सक्राइब क्योंकि यार तुम लोग करते नहीं हो और फिर बाद में यार हो जाता है यार। थोड़ा मेहरबानी किया करो बंदे के ऊपर, ठीक है। और देखते हैं, फिर लगाते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा रिस्पांस दिया, ज़्यादा अच्छा उनका वेलकम किया। इतना तो लाहौर कराची के अंदर भी उनका वेलकम। क्यों जान करनी है भाई, उनने अपनी इकोनॉमी को तबाह करना है। उनकी इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। और अपनी किताबों में कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो यही चाहता है कि हमें हराया जाए और हमें डिग्रेड किया जाए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया हमें। बिल्कुल ऐसे है सर। ठीक है, वो लोग चांद पे पहुंच गए हैं, हम इधर अपने पेट्रोल ही सस्ते नहीं कर सक रहे। मुल्क चलाए जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारे मुल्क सिर्फ एक बंदे के नाम पे चलता है, आर्मी चीफ के नाम पे। चीज बताती है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही है। पैसा कमा रहे हैं, इसका तो गलत बात है। वही ना, जब तक हम भी 9-10 मैट्रिक तक थे तब हमें भी यही लगता था इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए रियलिटी की तरफ आए, सोशल मीडिया अब हर दिन का खाना जो है ना लोगों की तरफ बुक हुआ है कि आज हम खिलाएंगे, आज हम खिलाएंगे। पैसा लेना है, हमने सिर्फ जंगों का नाम लेके पैसा इकट्ठा करना है। इस वजह से मेरा ख्याल है ये चलता ही रहेगा जब तक। तो स्पेशली जिस वक्त एयरपोर्ट से वो बाहर आए हैं, जिस तरह से लोग सबको आवाज़ें दे रहे थे। रिव्यू है उनका, एक जाती जो सोच है, घटिया सोच है, वो उसको अपना कन्वे कर रहे हैं। आज भी किसी छोटे बच्चे से पूछा था, हमारे जो हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, उन्होंने कभी ऐसे कमेंट दिए, मगर हमने यहाँ किसी बच्चे से पूछा, वो कह रहे हैं हमारा दुश्मन है। वेलकम करके और ये ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। हालांकि हमें ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला कि भाईचारा और जो मोहब्बत लोगों ने दिखाई उस दिन, ये हमें ज़िंदगी में पहली दफ़ा, हमें कि हमारे वालिदैन को, हमारे आबा अजदाद को ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखने को मिली। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पहले तो सर मुझे बताया पाकिस्तान का जो कि इस्तकबाल किया इंडिया ने, जो कि वर्ल्ड के अंदर है, उसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया। लग नहीं रहा था कि वो इंडियन मुल्क है। और जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने भी एक अपना बयान दिया और उसमें उन्होंने बोला कि हमें महसूस नहीं हुआ कि हम इंडिया में आए, इतना प्यार हमें दिया गया और हम ऐसा लग रहे थे हम कराची या लाहौर में आए हुए हैं, हमें इतना प्यार दिया जिस तरह इंडिया, हमें लगा ही नहीं कि हम दूसरे किसी मुल्क में आए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा इस्तकबाल किया? देखिए, पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, उनका शुक्रिया है। दूसरी बात ये है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने इंडिया के जो लोग हैं ना, उन्होंने हमें हमारी जो टीम है, उन्होंने अपने मुल्क से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, ज़्यादा अच्छा उनका वेलकम किया है। इतना तो लाहौर कराची के अंदर भी उनका वेलकम नहीं किया जाता जितना उन्होंने उधर इंडिया में वेलकम किया। और तकरीबन 1 मिलियन लोग पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पर उनका वेलकम करने। कितना अच्छा एक जेस्चर गया उनकी तरफ से। हालांकि हमने या हमारे खिलाड़ियों ने भी आज तक यही पढ़ा होगा अपनी किताबों में कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो यही चाहता है कि हमें हराया जाए और हमें डिग्रेड किया जाए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया हमें। मैं वही बात कर रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान ने ये भी बात की अपने, उन्होंने बोला है कि हमें जो बताया जाता है, जो हमारे सियासतदान आपस में जो उनके इख्तलाफात हैं, मगर हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई यहाँ पे। बिल्कुल वही बात है ना, आज तक हमें सिर्फ यही धोखे में रखा गया मीडिया की तरफ से या सियासतदानों की तरफ से या किताबों की तरफ से कि जी बस हमारी उनके साथ ईंट कुत्ते का वैर है, ईंट कुत्ते का वैर है। और क्या नाम उसका, सिर्फ दुश्मनी हमें आज तक दिखाई गई। ये जो भाईचारा और जो मोहब्बत लोगों ने दिखाई उस दिन, ये हमें ज़िंदगी में पहली दफ़ा, हमें कि हमारे वालिदैन को, हमारे आबा अजदाद को ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखने को मिली होगी। सर मैं आपको सवाल मेरा ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन है, वो एक बयान देते हैं और उस बयान में कहता है जी हमारा हमसाया मुल्क दुश्मन है, तो इस पे आप क्या कहना है? इस तरह के कमेंट देने चाहिए। अगर आपकी टीम उधर एक चली गई है और आपने बाद में कहा जी हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें नहीं था भेजना चाहिए, क्या ये मतलब ये कोई है तो बयान देने वाला? ये देखिए ना कितनी घटिया सोच है। इस चीज़ से पता चल जाता है कि आपको बड़ा मतलब कि एक बड़ी सीट मिलने का मकसद ये नहीं होता कि आप आला ज़र्फ़ के इंसान हैं। इससे उनकी ज़र्फ़ का पता चल रहा है कि उनका ज़र्फ़ कितना घटिया है और कितने लो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, और वो ऐसी बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है पूरी दुनिया के अंदर हमारा वेलकम करके, और ये ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। हालांकि हमें ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला कि उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट कुछ ज़ाहिर भी हुई हो उनका जो तरीका था, जिस तरह उन्होंने वेलकम दिया, स्पेशल
स्पेशल डिनर उनके लिए अरेंज किया गया और उनकी मर्जी की हर चीज़, हालांकि वो जिन चीज़ों को अपने भगवान माओ गाता मानते हैं उन चीज़ों का उन्होंने डिनर बना के उनको मीट शीट सब कुछ दिया है। डिनर भी उन्होंने खिलाया, डिनर भी काफ़ी अच्छा खिलाया है। उसके बावजूद आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो भी एक उस महकमे के चेयरमैन हो गए जो जिस महकमे की टीम आपकी उसको खेलने गई, जैसे पीसीबी की क्रिकेट टीम गई हुई है। आपको इतना मसला था वो तो आप ना भेजते टीम को। वही तो बात है ना, अगर आज मीडिया या उनका आईसीसी उसमें हमें एशिया कप में हमें उनका बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिला। अगर इस दफ़ा उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की तो इस दफ़ा आप अपनी तरफ से करके बताना चाह रहे हैं कि आप भी उसी लेवल के घटिया इंसान हैं, वैसी सोच रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वाहिद फ़र्द की सोच है। बाकी तमाम मुसलमान जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि वो हमारे दुश्मन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई मैंने सारे को देखा, ऐसे ही सोचते ही हैं सब सारे बंदे को। ये बताएं आप, चले कंटिन्यू करें मैं बात। वो एक उनका पर्सनल रिव्यू है, उनका एक जाती जो सोच है, घटिया सोच है, वो उसको अपना कन्वे कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आप जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है, हमें पूरी ज़िंदगी में जो बच्चा जब पैदा होता है और जब बड़ा होता है उसके जहन में पहले ही हमने सेट किया था कि हमारा हमसाया मुल्क दुश्मन है। क्यों हमने सेट किया था? अगर हम वहाँ से बात करें, वहाँ से आज भी किसी छोटे बच्चे से पूछा था हमारे जो हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, उन्होंने कभी ऐसे कमेंट थे। मगर हमने आज किसी बच्चे से पूछा, वो कह रहे जी हमारा दुश्मन है। मैंने परसों भी एक बच्चे से पूछा पाकिस्तान इंडिया हमारा कौन है, उन्होंने कहा दुश्मन हमारा मुल्क है। क्या हमने अपना माइंड पर सेट किया बच्चों? देखिए ना, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान का बच्चा पैदा होते हुए उसके कान में, सबके बच्चों में यही भरा रहेगा। पाकिस्तानियों को बचपन से ही बोला जाएगा तो बोलेंगे ही बंदे, उसके कान में बचपन से ही ये सब भरा जाएगा, बोलेंगे ही ना। अजान दी जाती है ना बताने के लिए आप मुसलमानों, उसी तरह मेरे ख्याल से बचपन से ही कानों में फूंक दिया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। आप उसके पीछे जो रीजन है, जो मुझे समझ आता है, अगर हम उस तरफ चलना शुरू करेंगे तो आपके टॉपिक से हम हट जाएंगे। ठीक है, जो मुझे ज़ाहिरी तौर पर नजर आते हैं सियासतदानों के अपने ज़ाती मफाद और अदलिया के ज़ाती मफाद और जो हमारे डिक्टेटर्स हैं उनके जो ज़ाती मफाद है, उनकी तरफ हम चले जाएंगे तो फिर आपका टॉपिक से हट जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये कोई एक मतलब ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि हाँ इंडिया हमारा दुश्मन है। ये सिर्फ किताबी बातें और सियासी बातें हैं और कुछ अपने फ़वाइद, कुछ बजट हासिल करने के लिए ये बातें की जाती हैं। बज़ाहिर हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता हमारे लोगों में या उनके लोगों में। सर ये कब तक चलता रहेगा? हम बात करें, हम किसी में भी कोई भी अगर यहाँ पे खुदा ना आता कोई हमला होता है, कुछ भी हम डायरेक्ट वहाँ पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, कोई भी चीज़ हो। मकसद पूछने का कि हम हर मकसद में उनको आगे लेके आते हैं। अब कभी अफगानिस्तान, कभी इंडिया, कभी अफगानिस्तान, मगर इंडिया हमें कोई आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंडिया का कोई मसला ऐसा नहीं, मगर वो इंजाम नहीं लगाते। मगर वो कहते हैं जी इन्होंने किया, मगर इंजाम नहीं लगाते कभी भी। उन्होंने कोई ऐसा इंजाम हमें को नज़र नहीं आया कि आज तक उन्होंने इंजाम लगाया जी पाकिस्तान ने किया है, कोई भी उनका धमाका जी पाकिस्तान ने किया, मगर हम हर इंजाम उन पर लगा देते। देखिए ये ना, मैं आपको एक मिसाल देख समझाऊँ, जिस तरह वो एक मदारी तरह इंडिया को ना हमारे हुक्मरानों ने और हमारी अदलिया ने और डिक्टेटर्स करने के लिए उन्होंने एक तरकीब रखी हुई है कि जी हमने सिर्फ इस चीज़ का नाम लेके इंडिया का नाम लेके पैसा लेना है, हमने सिर्फ जंगों का नाम लेके पैसा इकट्ठा करना है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये चलता ही रहेगा जब तक कोई ऐसा कोई गैरतमंद नहीं आ जाता हुक्मरान, या फिर कोई गैरतमंद हमारा आर्मी चीफ नहीं आ जाता कि जो मतलब कि इन मफादात से हटकर वाकई रियलिटी पे बात करे और बाकी कामों को छोड़ के अपना जो उसका काम है वो करे। मुल्क के हालात को छोड़कर वो अपनी जो अफवाज के उसके जो मामलात हैं उनको देखे। आर्मी चीफ का काम ये नहीं होता कि वो मुल्क चलाए। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारे मुल्क सिर्फ एक बंदे के नाम पे चलता है, आर्मी चीफ के नाम पे। लास्ट में हम मुझे देखने वाली इमाम को मैसेज देंगे इसी पाकिस्तान को तो भाई आर्मी चलाती है, पॉलिटिशियन नहीं चलाता कोई, मुझे तो नहीं लगता है। ना ही कोई बंदा बोलता है वहाँ की आर्मी के बारे में, सारे डरते हैं। तो इसका मतलब आर्मी का तब दबाव इसीलिए है ना, कोई नहीं बोलता भाई। जैसे अपने पॉलिटिशियन के बोलते हो ऐसे एक बार आर्मी के बारे में बोल के देखो, फिर देखो क्या आता है तुम लोगों का। बोलो जैसे जो कि ये पीसीबी हमारे जो कि अशरफ साहब ने बात की, मैं यही पैगाम दूंगा कि ये एक फ़र्द वाहिद की अपनी घटिया सोच है। एक मैक्सिमम लेवल पे हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी स्पेशली, जैसा वेलकम देखा गया हमें देखने को मिला है, उसके बाद हमारी ऐसी कोई सोच या ऐसा कोई हमें नहीं, हमारे दिलों में नहीं है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन नहीं है, एक हमारा ओपोनेंट है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा हमारा ओपोनेंट है, उसी तरह इंडिया हमारा ओपोनेंट है, और कोई मसला नहीं है। दोस्त या हम आपस में दोस्त है, मगर हमारे जो पढ़े लिखे जो हाँ ब्रेन वॉश किया, जो हमारे पढ़े लिखे जिस तरह स्टूडेंट वगैरह जो पढ़े लिखे उन्हें पता है कि क्या क्या मुताला पाकिस्तान में और क्या हिस्ट्री में पढ़ा गया है। अगर हम बात करें बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को हमने पहले ये सिखाया था, अगर उनके बच्चों की बात करें तो वो उन्होंने ऐसे अपने बच्चों का ऐसा माइंड नहीं सेट किया था। हमें आम जो स्टूडेंट उनको तो ये पता चल गया है
अब हमने ये दुश्मन कर के हम पैसा कमा रहे हैं, इससे तो गलत बात है। गलत बात है। वही ना, जब तक हम भी 9-10 मैट्रिक तक थे तब हमें भी यही लगता था इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए, रियलिटी की तरफ आए, सोशल मीडिया सामने आया, हर चीज़ जब बंदे के सामने होती, तब फिर आप झूठ नहीं बोल सकते। इस सोशल मीडिया ने बहुत कुछ जो है ना, दुनिया के जो बड़े बड़े झूठ थे उनको फाश करके रख दिया हुआ है। ठीक है सर, बहुत थैंक यू। अच्छा सर, मुझे बताएं, पहले तो हमारे जो पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया की है, उनका आउटस्टैंडिंग इस्तकबाल है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी, सबसे पहले तो हम इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह का वार्म वेलकम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे, लेकिन इतना वार्म वेलकम उनने किया। और ये चीज़ समझनी चाहिए लोगों को कि इसी तरह जब इंडिया पाकिस्तान आएगी ना, इससे ज़्यादा वार्म वेलकम किया जाएगा इंडिया का। सर एक मिसाल पैदा कर दिया है। हमें बोला जाता था पूरी ज़िंदगी कि हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छे नहीं है, तो 7 साल बाद हमारी जो पाकिस्तानी जो टीम है वहाँ पे गई, कितने अरसे बाद, और बड़ा अच्छा वेलकम किया गया कि वो खुद आज मोहम्मद रिजवान ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये बोला है कि हमें तो लगा ही नहीं, इतना हमें प्यार है, उतनी मोहब्बत की गई कि हमें लगा ही नहीं कि हम इंडिया है। हमें ऐसा लगा कि हम कराची, लाहौर में अपने ही मुल्क में हैं। हमें ऐसा ट्रीट किया, हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। बिल्कुल, ये वाला मैंने उसका सुना था। देखें, आपको मैं बताऊं कि हमारे उससे पता लगता है कि एक तो उनने वार्म वेलकम, तो स्पेशली जिस वक्त एयरपोर्ट से वो बाहर आए हैं, जिस तरह से लोग सबको आवाज़ें दे रहे थे, शाहीन को बुला रहे थे, बाबर को बुला रहे थे, मतलब वो बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग फीलिंग थी। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आपको मैं बताऊँ कि हमारे जितने दिन पाकिस्तान ने हैदराबाद में रहना है, सब हर दिन का खाना जो है ना, लोगों की तरफ बुक हुआ है कि आज हम खिलाएंगे, आज हम खिलाएंगे। कभी रोहित शर्मा बुला लिया, कभी विराट ने बुला लिया। विराट बुला रहे हर इंडिया ना भाई, पाकिस्तान थोड़ी ना है, हैं? कोई बुला रहा है। इवन के उधर की बिरयानी कह रहे हैं लोग कि हमारी बिरयानी टेस्ट की जाए, और लोग कह रहे हैं कि हम कि हर किसी ने इनको इनवाइट किया हुआ है अपनी तरफ। इतना टाइम नहीं है इस टाइम इनके पास जितने लोगों ने इनवाइट किया हुआ आज है। उनका डिनर भी है, और डिनर के अंदर बड़ा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया है। आज फर्स्ट डिनर था और बड़ा आउटस्टैंडिंग जो कि उनका इस्तकबाल किया है, और उन्होंने डिनर खिलाया गया है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखें जी, एक बात आप नोट करें कि दुनिया की हर टीम उधर है, लेकिन पाकिस्तान को उनने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेलकम किया हुआ है और उनका ख्याल रखा जा रहा है। और ये चीज़ बताती है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही हैं। बस थोड़ा सा तो इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमारा मसला है। वरना उधर के लोग इधर आएंगे, उनको भी इतनी वेलकम है जितना हमें उधर वेलकम किया गया। ज़का अशरफ जो कि हमारे पीसीबी के चेयरमैन, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते थे हमारा दुश्मन मुल्क, मैंने तो अपनी टीम को इतना पैसा दे के भिजवाया है। क्या ये बातें करने वाली है थी? आपने टीम को भिजवा भी दिया, फिर आप टीम ही ना भिजवाते। आपको इतना अच्छा वेलकम दिया, फिर भी आपने कहा हमारा दुश्मन मुल्क। देखें जी, बात ये है कि ऐसी बात या तो अगर करनी है तो फिर आप अपनी टीम को ना भेजो, और अगर आपने अपनी टीम को भेजा है तो आप बजाय इसके कि आप उनका शुक्रिया अदा करो कि यार आपने इतना अच्छा वेलकम किया हमारा, आप उनको ऐसे बोल रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे कि अभी आपको कुछ बोला है ना, कि बोला है कि 99% लोग इन दो मुल्कों में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सर मुझे ये बताइए, हमने अपने माइंडों पे सेट किया हुआ है, हमने अपनी बच्चे के, छोटी यूथ के जो बच्चे हमारे अभी जो बच्चे हैं, अभी किसी से बच्चे से बात की जाए कि यार हमारा इंडिया क्या है, कुछ लोग बच्चे कहते हैं जी हमारे दोस्त है, कुछ लोगों में माइंड में सेट किया गया दुश्मन मुल्क है। सर हम पहले ही बच्चे को जब बच्चा पैदा आज़ाद के बाद हम उसके अंदर जहन में ये डाल दें तुम्हारा दुश्मन क्यों? देखें जी, इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा ना कि जैसे बच्चे को हम बताते हैं ना कि हमारा दुश्मन मुल्क है, उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो मुल्क किधर है और हम आज किधर हैं। बिल्कुल ऐसे है सर। ठीक है, वो लोग चांद पे पहुंच गए हैं, हम इधर अपने पेट्रोल ही सस्ते नहीं कर सकते। 7 रुपये सस्ता किया। क्या सस्ता किया? क्या सस्ता किया? आप 32 रुपये बढ़ा के साथ, और मजे की बात है गैस महंगी कर दी है। हर चीज़ का सही जबरदस्त किस्म का। आगे सीधे ना वो गैस
चलो वीडियो ख़त्म हुआ। देख रहे हो क्या कह रहे हैं यार, पाकिस्तानी खाने के लिए आए हुए हैं क्या? तो खाने के लिए आए तो बंदे खाएंगे ही ना। जब क्रिकेट खेलने ही नहीं आए तो खाने आए तो खाएंगे ही। चिकन खा रहा है कोई, कहीं क्या खा रहा है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लाइक और सब्सक्राइब करें।